वह घुसपैठ की समस्या देशव्यापी समस्या हो गई है और देश में भी आप देखते होंगे जो चीज़ें देश में घटित हो रही है इन घुसपैठियों के कारण, वो घटनाएं आज हमारे राज्य भी उससे अप्रभावित है। देश हित में किसी प्रकार के समझौता नहीं होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के खतरे न केवल उस जिले में बढ़ रहे हैं बल्कि पूरे राज्य आने वाला समय में इसके चपेट में आएगा। गोपीनाथपुर में गोपी क्यों नहीं मिलती है? नारायणपुर में एक नारायण क्यों नहीं मिलता है? नारायणपुर गांव का नाम है, गोपीनाथपुर गांव का नाम है। आखिर वहां की डेमोग्राफी क्यों बदली है? कहां गए लोग? कहां पलायन किए? नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत। राजमहल विधायक अनंत ओझा फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और इनसे राज्य के अहम मुद्दे बांग्लादेशी घुसपैठिए पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर लगातार बीजेपी के कई लोग अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए थे कि बांग्लादेशी घुसपैठ किस तरीके से राज्य में आतंक मचाए हुए है। लगातार ये घुसपैठिए यहाँ की बेटियों को फंसा रहे हैं, यहाँ की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं और ये चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल सरकार इस पे कदम कुछ नहीं उठाते हुए नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार को घेर रही है। हम तमाम बातों पे इनसे चर्चा करेंगे। अनंत जी, सदन में आपने कई बातों को सामने रखा था। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला कई सालों से चल रहा है, अभी फिलहाल क्या आलम लग रहा है? नहीं, देखिए, कई सालों से नहीं। झारखंड जब एकीकृत बिहार था तो एकीकृत बिहार के समय 90 के दशक में हम लोगों ने इस आवाज़ को देश और राज्य के जनमानस के बीच रखने का काम किया था। कई संघर्ष हुए। उस समय बड़ी संख्या में बांग्लादेश से जो अवैध रूप से घुसपैठिए अलग अलग स्वरूपों में आ रहे थे, तो उस समय राज्य सरकार, तत्कालीन जो बिहार सरकार थी, उसके सामने रखने का काम हुआ और उसका परिणाम हुआ कि उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव के आदेश पर बिहार सरकार ने के सचिव ने जांच हुआ और 1994 में जो आज का साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला, 2 जिला बना है, तो इन 2 जिलों में 7000 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से उस समय के तत्कालीन उपायुक्त सुभाष शर्मा जी ने उसका नाम डिलीट करने का काम किया था। उस समय अगर सिर्फ डिपोर्ट कर दिया हो गया होता तो शायद राज्य में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। और उसी पश्चिम बंगाल का सीमाई जिला होने के कारण साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला और कह सकते हैं कि संथाल पड़ना, यह सीमाई जिला होने के कारण बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, मुर्शिदाबाद जिला है और वहाँ उससे सटा हुआ ये दोनों जिला है। तो इस रास्ते से बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों का घुसपैठ हुआ और उन घुसपैठियों के प्रवेश को लेकर के लगातार उस क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में उस क्षेत्र में विदेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति एक बनी थी। वो उसके माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जब राजनीति माना हुआ तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाते लगातार ये क्रम चलता रहा और उस समय की सरकारें जो भी स्थापित थी 90 के दशक के बाद से लेकर के राज्य बनने से पूर्व, तो उन्होंने वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस पर वो लगातार पर्दा डालती रही और अंत में आज यह घुसपैठ की जो समस्या है, जो असम के माध्यम से प्रवेश हुआ था, वह घुसपैठ की समस्या देशव्यापी समस्या हो गई है और देश में भी आप देखते होंगे जो चीज़ें देश में घटित हो रही है इन घुसपैठियों के कारण, वो घटनाएं आज हमारे राज्य भी उससे अप्रभावित है। मैं एक उदाहरण के लिए देता हूं कि अभी 1 महीना पहले ही अब चाईबासा, जहां का न कोई भूगोल है न कोई समीकरण है और बड़े पैमाने पर अखबारों के सुर्खियों में बना था ये समाचार कि कोल्हान प्रमंडल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बहुतायत बढ़ी है, कई गाँवों की जनसंख्या प्रभावित हुई है। तो साहेबगंज पाकुड़ जिला का जो दर्द है, उस दर्द को जब वहाँ की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में आशीर्वाद देकर के सदन में भेजने का काम किया, उस समय से लगातार सदन के माध्यम से सरकार तक इस बातों को पहुंचा रहे हैं और कई ऐसे अवसर आए, कई ऐसे विषय आए जब जिनके माध्यम से हुआ, कार्रवाई भी हुआ। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो वहाँ के स्थानीय जनसंख्यिकी जो असंतुलित हुई है, उसका लाभ उठा करके मतदाता सूची में नाम देना, आधार कार्ड बनवाना और इस प्रकार के जो भारत सरकार के जो राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से वो लेते हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई, अभी वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, तो इस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण
इन घुसपैठियों पर कार्रवाई करने में ये अपनी अक्षमता कई बार जाहिर कर चुके हैं। और इसलिए अक्षमता का मैं इसलिए शब्द बोल रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों हमने एक गैर सरकारी संकल्प लाया था जब बजट सत्र हो रहा था, और पूरा राज्य ने इस बात को विधानसभा के माध्यम से देखा है कि हमने सरकार से दो ही आग्रह किया था कि आप एक तो संथाल पन्ना में, साहेबगंज पाकुड़ जिला सहित संथाल पन्ना में जो जनसंख्या संतुलित हुई है, जो चिरागी गांव थे, बेचिरागी गांव थे, वहाँ की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। जो राजस्व गांव था, और डेमोग्राफी बदलने के कारण जल, जंगल, ज़मीन, जानवर की तो बात ही मत करें। जानवर की बात तो कैसे पशु तस्करी हो रही है, रोज़ अखबारों की सुर्खियाँ बन रही है। किसके संरक्षण में पशु तस्करी चल रहा है, कौन लोग हैं जो पशु तस्करों को महत्व देते हैं। तो केवल इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके मैंने सदन के अंदर इस बात को कहा था कि सरकार इसको राजनीतिक चश्मे से न देखे और कठोर कार्रवाई करने के लिए एक बार एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए। और जो स्पेशल टास्क फोर्स जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो जनसांख्यिकी के बदलाव हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की घटनाएं घट रही हो, चाहे सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए बन रहे हैं। देश भर के कई राज्यों के पुलिस को लगातार उस क्षेत्र में छापामारी करती है, तो कई भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां उस क्षेत्र में छापामारी करती है। तो इस प्रकार के जो बदलाव हुए हैं, उन बदलाव की घटनाओं को सरकार टास्क फोर्स बना करके जनजातीय समाज की हमारी बेटियां, अभी एक आपको आपके माध्यम से राज्य और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि अभी एक साहेबगंज जिले में ही एक आदिम जनजाति की बेटी रबिका पहाड़ीन जी को टुकड़ों में काट दिया गया। और ये मैं उसी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। कभी इस प्रकार का अतिवादी विचार उस क्षेत्र में कभी घटनाएं घटित नहीं हुई इस प्रकार की कि पुलिस टुकड़े गिनती रह गई और वो जो है अपराध करने वाले, आपराधिक वृत्ति के लोग जो है, जो इस प्रकार के अतिवादी विचार है, ये अतिवादी विचार वाले लोग इस प्रकार से टुकड़ों में काट करके और आदिम जनजाति की बेटी को कि उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, सरकार एक विशेष कार्यबल गठित करे और उच्चस्तरीय कार्यबल, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को उसको चेयरमैन बनाए और एक जांच करा ले कि एक जनप्रतिनिधि के नाते सदन के अंदर जो बातें हम कहते हैं वो दर्द वास्तव में है क्या, वो एक बार देखे जा कर के कि कैसे गांव का गांव पूरा उसकी जनसंख्या, नारायणपुर गांव का नाम है, गोपीनाथपुर गांव का नाम है, आखिर वहाँ की डेमोग्राफी क्यों बदली है, कहाँ गए लोग, कहाँ पलायन किए। और इसीलिए दूसरा हमने आग्रह किया था कि ठीक है, आपकी मंशा हो सकती है कि आप नहीं करेंगे, लेकिन एक मिनी एनआरसी खास करके साहेबगंज और पाकुड़ जिले में गठित करने की दिशा में सरकार पहल करे। फिलहाल यह मामला है कि यहाँ की बहन बेटियों को लेकर के आपने ही कहा, रुबिका पहाड़ियन की बात करी कि वहाँ टुकड़ों में उन्हें काट दिया गया। संस्कृति में प्रभाव पड़ते पड़ते यहाँ की बहन बेटियों को भी बचाने की आवश्यकता है। क्या इस सभी चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, मैंने तो इसीलिए कहा सरकार पर ही बात करना है, इसलिए करना है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ऐसे जो उसके जो अतिवादी संगठनों के जो स्लीपर सेल काम करते हैं उस क्षेत्र में, वो स्लीपर सेल इसी प्रकार के अतिवादी विचार वहाँ लाने का काम करते हैं। संथाल पन्ना में इस प्रकार का अतिवादी विचार कभी नहीं आता था कि किसी आदिम जनजाति, वो तो पहाड़िया जनजाति हमारा एकदम सबसे सीधा और सरल समाज है, और उसकी एक बेटी को जिस प्रकार से टुकड़ों में काटा गया, ये अतिवादी विचार है। ये बात मैंने सदन के अंदर कहा है, इसलिए हमने कहा था कि विशेष कार्यबल सरकार गठित करे और विशेष कार्यबल गठित करके ताकि इसके बारे में पूरी तरह से सरकार एक बार अध्ययन करा ले कि कैसे वहाँ का रोजगार छीना जा रहा है, कैसे वहाँ के अर्थव्यवस्था पर ये काबिज हो रहा है, कैसे अतिवादी विचार चल रहे हैं, कैसे वहाँ की जनसंख्या असंतुलित हो रही है, किस प्रकार से जल जंगल जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये पूरी बात समग्रता से एक कार्यबल गठित करे और एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया सरकार करे। और जब सदन के अंदर हमने ये प्रस्ताव लाया तो सरकार ने बहुमत के ताकत से मेरे प्रस्ताव को गिराने का काम किया। और मैंने उस दिन भी सदन में कहा था इस बात को। मैं आपके माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि झारखंड माननीय उच्च न्यायालय जी के प्रति के संज्ञान में आया और माननीय उच्च न्यायालय के कारण जो है गतिविधियाँ कुछ बढ़ी है, जो मुझे भी सूचनाएं अखबारों के माध्यम से मिल रही है कि बढ़ी है। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी चिंता इस बात की हुई कि संथाल पन्ना और साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला की डेमोग्राफी कैसे बदली है। राज्यपाल का एक बयान जिसमें आया था, CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं, उनके बयान आया था कि 50 साल तक अगर ये आलम रहा
तो आने वाले समय में झारखंड की संस्कृति में बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यहाँ की डेमोग्राफी में बहुत ही बड़ी चेंजेस आएंगे, क्योंकि संथाल परगना में जो आलम है वो किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ये लगता है कि वो जो दस्तावेज है, दस्तावेज को पहचानना, क्योंकि वो हम और आपकी तरह ही वो लोग यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ के लोगों की तरह रह रहे हैं, लेकिन दस्तावेज को पहचानना एक कठिनाई सरकार को झेलनी पड़ सकती है। नहीं, दस्तावेज पहचानना नहीं है। 1951 की जनगणना और 1952 की मतदाता सूची को आधार बना करके जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, साहेबगंज सदर प्रखंड हो, राजमहल प्रखंड हो, उधवा प्रखंड हो, बड़हरवा प्रखंड हो, पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र हो, क्या लगता है बेचिरागी गांव चिरागी कैसे हो गए? गोपीनाथपुर में गोपी क्यों नहीं मिलती है? नारायणपुर में एक नारायण क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? ये तो आप कोई भी आकर के 30 साल 40 साल 20 साल पहले का, मैं जिन समय की बात कर रहा हूँ 90 के दशक में, ये एक बार दस्तावेज का अध्ययन तो करा ले। लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखेंगे, वोट बैंक के चश्मे से सरकारें देखेगी, तो निश्चित रूप से उस इलाके का भला नहीं होगा। और जो महामहिम राज्यपाल महोदय की चिंता है, माननीय उच्च न्यायालय ने जिन भावनाओं को लेकर के संज्ञान में लिया है, निश्चित रूप से वो उसकी सार्थकता और प्रभावी होगी। और जैसे उन क्षेत्रों में, जो सीमाई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, मैं कल के ही 1-2 दिन पहले ही मैं अभी अब जो अपने क्षेत्र में मैं गया था, तो परसों ही हमने देखा समाचार पत्रों में कि इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य झील है, वहाँ पर वन विभाग के निर्देश के बावजूद भी बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थल बन रहे हैं। आखिर कौन संरक्षण दे रहा है इसको? सरकारी शासन तंत्र क्या कर रहा है? कैसे बनना प्रारंभ हुआ? तो आपको क्या लगता है कौन इसे संरक्षित कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से राज्य सरकार को संज्ञान में है, सरकार को इसको देखना चाहिए। और इसीलिए मैंने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर मैंने इस बात को कहा था दृढ़ता से कि आप जब तक वोट बैंक की राजनीति से तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाला व्यवहार करेंगे, तो ऐसे घुसपैठियों का मनोबल और बढ़ेगा, ऐसे अतिवादी विचारों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आप टास्क फोर्स बना करके जांच कर लीजिए, और देश के साथ देश हित में किसी प्रकार के समझौता नहीं होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के खतरे न केवल उस जिले में बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे राज्य आने वाला समय में इसके चपेट में आएगा। आनंद जी, आप जब उस इलाके में जाते हैं तो वहाँ आपको क्या बदलाव आपको ज़मीनी तौर पे दिखाई पड़ता है? क्योंकि आपका वो इलाका, आप घूमे, आपने कई बार इन बातों को रखा है, तो वहाँ क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं? कुछ बदलाव बताएं। नहीं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आवाज़ उठाने का स्थिति यह है कि पिछले दिनों इसी झारखंड में हमारे मीडिया के बंधुओं ने समाचार निकाला था दुमका का, कि राजमहल क्षेत्र के लोगों का वोटर कार्ड, आधार कार्ड अब दुमका जिले से बन रहा है। मैंने विधानसभा में इस बात को रखा था और सरकार ने मुझे उत्तर दिया कि सीआईडी जांच कर रही है। आज 1 साल से अधिक होने जा रहा है, आखिर कहाँ है? क्या हुआ? इतनी लापरवाही कौन कर रहा है? कौन लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं? तो स्वाभाविक है कि जब ऐसे गतिविधियां बढ़ेगी, सत्ता संरक्षण में इस प्रकार के गतिविधियों का पर सरकार मुंह फेरने का काम करेगी, तो उन घुसपैठियों का भी मनोबल बढ़ेगा। और इस प्रकार के जो सिंडिकेट चलाने वाले जो लोग हैं, जो किसी न किसी माध्यम से जनसंख्या असंतुलित करने का माध्यम हो, या उनके जो अतिवादी विचार हो, ये इस प्रकार का गतिविधि उन क्षेत्रों में बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, इनकी जो मांग थी कि मिनी एनआरसी संथाल के कुछ इलाकों में लागू कर दी जाए, क्योंकि वहाँ जो हालात है वो बहुत ही सोचने के लिए मजबूर करते हैं फिलहाल। लेकिन राज्य सरकार के कान में जुई रिंगती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं इसलिए ये बात कहना चाहूँगी क्योंकि वहाँ जो स्थिति है ज़मीनी स्तर पे, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार इस धरती पे यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की बहन बेटियों के साथ जिस तरीके का दुराचार हो रहा है, उन्हें अपने प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाया जा रहा है और उनसे शादी करके वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, और साथ ही कागजात हैं, फर्जी कागजात के जरिए बांग्लादेश से वो यहाँ आकर के बस रहे हैं। बीजेपी जहाँ कई बातों को सामने रख रही, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के हमेशा अपनी बातों को रख रहे हैं, वहीं सरकार इस पे आखिर चुप क्यों है? क्या वाकई वोट बैंक की राजनीति खेल रही है सरकार? ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत रांची से।